हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ व्यूवर्स। देखने वाली हूँ कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे। ओके, क्या बातें हो रही थी, जल्दी जान लेते हैं चोरी चोरी छुपके छुपके और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है व्यूवर्स, तो ये रीडिंग आपको ओपन माइंड से देखनी है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है व्यूवर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमारी मदद करें और हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज शाम किससे और क्या बात कर रहे थे। ओके, 3 of cups, we have strength, okay, emperor, 4 of pentacle, ठीक है। ओके, we have empress, मून, सेकेंड नंबर का कार्ड सोर्ड आता है हमारे पास और 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है। बॉटम से चैरियट है एंड द नाइट ऑफ सोर्ड है। सो आई थिंक अब आपको सारे कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके ओके व्यूअर्स, तो देखिए यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि या तो आपके देखो सिनेरियो यही बनता है कि आपके पर्सन फैमिली के बीच में है, अपने फ्रेंड सर्कल हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि फैमिली में एक गेट टुगेदर हो, कुछ ऐसा नज़र आता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो अपनों के बीच में ही नज़र आते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो आज अपने पार्टनर के साथ में ही है और मतलब ऐसा भी नज़र आता है कि भाई उन दोनों के बीच में बातें हुई हैं। तीसरा एस्पेक्ट ये नज़र आता है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि अनमैरिड है तो वो अपने आज पेरेंट्स के साथ में बात करता हुआ यहाँ पे नज़र आता है इंसान वो, ठीक है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिस भी तरह से आप इस रीडिंग को देखें, ये फैमिली में यूनाइट होना, वहाँ पे गॉसिप होना, वहाँ पे बातचीत होना वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लैरिटी आ गई समझ में आपको। अब बातचीत क्या हो रही है, अगर हो सकता है कि आप अपने ससुराल के बारे में देख रहे हो, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप भाई जानना चाहते हैं कि भाई मेरे ससुराल में क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है और मुझे काफ़ी एक अच्छी खासी एज के लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि काफ़ी मैच्योरिटी लिए हुए हैं, नियर बाय 40 के अराउंड लोग हो सकते हैं और जिसमें कुछ कम एज के भी लोग हैं, कुछ ज़्यादा एज के भी लोग हैं, ठीक है। सिचुएशन आ गई समझ में। अब बात करते हैं क्या बात हो रही है। बात ये हो रही व्यूअर्स कि आपके पर्सन अगर देखा जाए आपके तो एक नहीं सुनते हैं। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो एक नहीं सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ वो पर्सन जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो अपनी माँ के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं वो एक ऐसे पर्सन है जिनको उनकी मदर ही हैं जो कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है और ये जो बात है व्यूअर्स, ये ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई वो बगावती इंसान है कि बगावत करना चाह रहा है, जैसे किसी बात के ऊपर करना चाह रहा है, जैसा भी कह लो आप, ठीक है। भाई उसको रोका जा रहा है, उसको उसके सामने बैरियर क्रिएट करे जा रहे हैं या फिर उसको आने वाली लाइफ में क्या हो सकता है, क्या परेशानी आ सकती है, ठीक है। और उसका जो एक्शन वो लेने की कोशिश कर रहा है आपका पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिस भी तरह से, देखो मैंने आपको हर एक सिनेरियो बताया है, ठीक है। तो उसको बोला जा रहा है कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो और इसके करने से तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा या फिर तुम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बर्बाद कर लोगे। वो इंसान तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि प्रेशर बनाने वाली बात होती है ना भाई, डरा के धमका के मतलब बहला के फुसला के जैसे भी हो, पर उस पर्सन को आपसे कनेक्ट होने से ही यहाँ पे रोका जा रहा है,
ठीक है। और इस बात का व्यूअर्स हो सकता है आप लोगों को अंदाज़ा भी हो, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप जानते हो कि भाई मेरे परिवार, मतलब आप जैसे कि उनकी फैमिली का पार्ट भी हो सकते हो। मैंने जैसे बोला ससुराल के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर होने वाली ससुराल को देख रहे हो, या फिर ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो अपनी ससुराल में हो। लेकिन ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फैमिली का नज़र आता है, ठीक है। होने वाली ससुराल, हो चुकी ससुराल, या खुद वो पर्सन ससुराल में है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हो तो ऐसी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आती है कि भाई ये जो पर्सन है आपका, ये बहुत ही, इसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और इस बात का इम्पैक्ट सीधे सीधे आपके रिलेशनशिप पे भी यहाँ पे पड़ता हुआ नज़र आता है। और ऐसा फील होता है कि ये जो बातें हैं आपके रिश्ते की, ये जब से सामने आई हैं तब से ही प्रॉब्लम क्रिएट बहुत ज़्यादा हो गई। यानी कि मतलब आपका सामने लाया गया है, आपको सामने आप आ चुके हो, ऐसा फील होता है कि आपको या तो वो लोग पहचानते हैं, ठीक है, और आपकी वजह से व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो लोग आपके बिल्कुल अगेंस्ट में हैं, दे डोंट लाइक यू, आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो, प्रकृति आपकी अलग है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। आपके पर्सन व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि वो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ऐसा है यहाँ पे कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन इनको, मतलब कहते हैं ना, कुछ लोगों का माइंड ऐसे ट्रेन किया जाता है कि तुम्हें उसके साथ में कुछ नहीं मिलेगा, तुम अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, और अगर तुम वहाँ जाते उसके साथ में कनेक्ट होते तो तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे कि होता है ना, वैल्यू समझाई जाती है। तो मुझे व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से, तो मतलब कहते हैं ना, समझ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको ये ज़रूर है कि वो आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों का इन्फ्लुएंसेस इनके ऊपर होता है। भाई अगर कोई पर्सन बार बार एक ही बात को रिपीट टेलीकास्ट की तरह बोलता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देने की यहाँ पे व्यूअर्स कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर कोई कान भरता रहता है किसी के एक झूठ को, अगर कोई जैसे वकील होता है ना, सच बोलते रहते तो वो उसी को सच मान लेते हैं। या फिर कोई आदमी आपको हर बार एक ही बात बोले कि मैं ये कर रहा हूँ, या ये हो जाएगा, तो उसको सच मान लिया जाता है, उस रिलीजन को भी सच मान लिया जाता है। अब इनको, इनके कानों में बस वो बात डाल दी गई है आपके खिलाफ कि भाई आप अगर ये पर्सन ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा हो जाएगा। तो आपकी इमेज व्यूवर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़राब करने की ही कोशिश की जा रही है। और इस पर्सन को व्यूवर्स आप समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात सुनूँ, आपकी बात सुनूँ या फिर उन लोगों की बात सुनूँ, या फिर जैसा भविष्य ये दिखा रहे हैं आपके साथ में कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, भाई लाइफ का सवाल है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो ये नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेके, यानी कि आगे अब नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं। और मदर का, जैसे मैंने बोला, बहुत इम्पैक्ट है, ठीक है। कोई फीमेल जो एनर्जी नज़र आ रही है, और उसको, मदर को जो करने के लिए बोला जा रहा है वो फादर की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है। फादर वैसे अगर देखा जाए तो बहुत रूड, बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन मदर का जो नेचर है वो फादर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। जो भी एनर्जी है वो मेल एनर्जी जो भी है, फादरली फिगर है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जो मदर है वो अपना, वो पॉलिटिकल बंदी है, ठीक है, जैसा भी बोलो आप, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि यार उसको, उनके अंदर ये क्वालिटी है, चाहे वो मेल, देखो मैंने मदरली फिगर बोला है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मदर ही हो, आप समझ सकते हो, क्योंकि मैंने बोला फैमिली रीयूनाइट है, यहाँ पे फैमिली में बात हो रही है, तो वहाँ पे कोई फीमेल ऐसी है जो अपने अकॉर्डिंग लोगों को ढालना जानती है, ठीक है। मतलब अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है, वो साम दाम दंड भेद जो भी करो इस्तेमाल करती है, लेकिन अपनी बात मनवा के ही छोड़ती है। और वे व्यूवर्स, जैसे मैंने बोला, आपके अगर कोई, मतलब जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत अटैच है, मतलब उनकी बातों को टालते नहीं हैं कभी भी, चाहे वो मेल हो आपका पर्सन, फीमेल हो। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। दोनों ही तरह के थॉट यहाँ पे नज़र आते हैं कि बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। प्यार भी है आपके लिए एक तरह से अगर देखा जाए, अटैचमेंट भी है इस पर्सन के मन में, लेकिन जो बातें इस पर्सन के दिमाग में डाली गई हैं वो भी कहीं कम सॉलिड नहीं है, यानी उनका फाउंडेशन काफ़ी सॉलिड बनाया गया है, एक भूमिका ऐसी बनाई गई है जिसको इंसान सुने तो एग्री कर जाए, ठीक है। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। तो आप समझ सकते हो कि भाई आपके सामने जो लोग खड़े हैं, जिनसे आप डील कर रहे हो, वो काफ़ी पावरफुल हैं, बातों में भी और स्टेटस वाइज भी, ठीक है, कम नहीं है। तो आपके लिए चुनौती भरा टाइम मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आता है कि भाई ऐसे में, क्योंकि जब देखो ऐसा होता है ना कि जब आप
कहते हैं ना, अपना सिक्का अगर खोटा हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं आपको जिस पर्सन पे बिलीव है, अगर वही पर्सन अगर आपकी बात को नहीं सुनेगा या उनकी बातों को ज़्यादा सुनेगा, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो। तो इस समय ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर हैं और वो उनके ज़्यादा करीब है। इन्होंने आपकी बात रखने की कोशिश तो करी गई, पर उनके दिमाग में कुछ और ही पिक्चर बना दी गई, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आती है। देखते हैं आपके पर्सन का माइंडसेट आपको लेके फ़िलहाल क्या है, क्योंकि जो मैंने बात यहाँ पे बोली है वो दिमाग ख़राब करने वाली है और मैंने आपका दिमाग ख़राब कर दिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपको लेके क्या है, ये आपको लेके क्या फीलिंग आप रख रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। Okay, so we have 6 of Wands, 5 of Cups, 6 of Cups and the 8 of Cups। देखो व्यूअर्स, दोनों ही तरह की मैंने कहा ना एनर्जी आ रही है, 7 of Sword, 8 of Pentacle। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन लोगों से डील कर रहे हो, जिस परिवार से आप डील कर रहे हो, ये लोग मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। मतलब इनके लिए प्यार व्यार की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो पर्सन की मतलब अच्छा बैकग्राउंड हो, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हो, जिसकी अच्छी खासी इनकम हो, ठीक है, या फिर जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, ये उसी को कहीं ना कहीं कंसिडर ज़्यादा करते हैं, आई थिंक सो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, ट्रेन करते हैं कि यार पैसा ही जैसे कि सब कुछ होता है, बोला जाता है ना, और दिखाया जाता है अगर आपके पास में पैसा है तो हर कोई आपके साथ में खड़ा है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो प्यार का क्या अचार डालोगे, जैसे कि बोलते हैं ना लोग कि भाई उनसे कुछ नहीं होता, प्यार से गाड़ी नहीं चलती। अगर आप उसके साथ में जीवन बिताते भी हो अपना, उसके साथ में रिश्ता बनाते भी हो, और आपके पास में इतनी इनकम नहीं है या फिर आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको, तो प्यार से गाड़ी नहीं चलती है, ठीक है। वही ये गाड़ी वाली बात जो मैंने बोला ना यहाँ पे, वो यही नज़र आ रही है कि भई आपको क्या लेके चलना है। अगर आपके पास में ऑलरेडी हर चीज़ है, आपके पास में अच्छा घर है, अच्छा कारोबार है, अच्छी अच्छी एक लैविश लाइफ है, तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। लेकिन अगर आपके पास में बैकअप सपोर्ट नहीं है, आपके पास में वो नहीं है, तो आप ना तो कहीं जा सकते हो, ना अच्छी जगह ट्रैवल कर सकते हो, ना अच्छी जगह रह सकते हो। मतलब सोचो इन चीज़ों के बारे में, ये दिमाग में डाली गई ये चीज़ें, ठीक है। तो मतलब आपको मिलेगा क्या है वहाँ पे जाके। तो ये व्यूवर्स मुझे सिनेरियो यहाँ पे नज़र आता है। और आपके पर्सन व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका माइंड में मुझे डिस्ट्रैक्ट नज़र आता है कि वो ये कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने प्यार की सुनूँ, अपने दिल की सुनूँ, या जो मेरे ये लोग बता रहे हैं ये उनकी सुनूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक प्यार और प्रैक्टिकलिटी दोनों ही ये पर्सन साथ में लेके मुझे यहाँ पे चलते हुए नज़र आते हैं। तो आप समझ सकते हो क्या बात हुई है। डिसीजन मैं आपको अभी नहीं बता सकती इस पर्सन का, इसने क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं इस पर्सन के दिल में देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आज भी अभी भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्यार को भूल चुके हैं, या फिर देखो अगर इनके मन में देखो क्या विचार आए, अगर ये आपको छोड़ देते हैं तो क्या आपके जैसा पार्टनर इन्हें मिल पाएगा, ठीक है। क्या ये आपको भूल पाएंगे, क्या आप इन्हें भूल पाओगे। क्या ये प्यार भुला पाना इतना आसान है, क्या आपको पीछे छोड़ देना इतना आसान है, नहीं, इतना आसान नहीं है। तभी तो ये यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, जो कहीं ना कहीं अगर दिखाती है, अगर ये ना इनको ऐसा लग रहा है, अगर मैं इनको जैसे कि आपके पर्सन अपनी बात उनको नहीं समझा पाए, लेकिन उनकी बात इन्होंने बहुत अच्छे से सुनी है, तो इनको समझ में आने लगा है कि यार ये लोग तो कहीं ना कहीं मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा प्यार ही कहीं ना कहीं मुझसे दूर हो जाएगा, तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ, ठीक है। तो इसीलिए इनके लिए स्ट्रगल यहाँ पे नज़र आता है कि भाई ये जो पर्सन अब स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं एक सिचुएशन टावर मोमेंट वाली यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो व्यूवर्स, ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ओके व्यूवर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।